जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पहले की वीडियो में मैंने आपको षोडश वर्ग और उनसे जुड़े कुछ वर्गों के बारे में विस्तृत वर्णन किया। आज हम बात करेंगे षोडश वर्ग के एक ऐसे वर्ग कुंडली के बारे में जिसके द्वारा हम किसी के भी पुत्र पौत्र आदि के जीवन की सभी चीज़ों को जान सकते हैं। उदाहरण कुंडली के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि एक जातक जिनके बच्चों का स्वभाव वाणी के रूप में बड़ा तेज है और एक जातक जिनको 40 वर्ष के बाद जीवन में संतान की उत्पत्ति हुई, तो पुत्र पौत्र आदि देखने के लिए किस वर्ग कुंडली को हमें देखना पड़ता है। आप पहले की वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप इस चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। तो षोडश वर्ग कुंडली में सप्तमांश कुंडली के द्वारा हम लोग किसी भी जातक के संतान के बारे में पूरा वर्णन जान सकते हैं कि उनके संतान कितने होंगे, उनकी पुरुष जो स्त्री संतान और पुरुष संतान कितने होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनके जीवन में धन कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। लग्न कुंडली का पंचम भाव संतान को बताता है, लेकिन अगर हम पंचम भाव को भी और ज़्यादा डिटेल से अगर खोल करके पढ़ना चाहें तो उसके लिए हमको सप्तमांश कुंडली को देखना पड़ता है। सप्तमांश कुंडली आप किसी भी अगर आपके पास कुंडली होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ना हो तो आप सॉफ्टवेयर के द्वारा भी सप्तमांश कुंडली देख सकते हैं। सप्तमांश कुंडली के प्रथम भाव पर जितने ग्रहों की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, और देखा जाए तो यदि पुरुष ग्रह की दृष्टि अधिक है तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि उसकी पुत्र संतान ज़्यादा होगी। अगर स्त्री ग्रह की यदि दृष्टि अधिक है, राशि है, तो उसकी स्त्री संतान अधिक होगी। तो वर्तमान परिवेश में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान में केवल 2 ही संतान का ऐसा हमारे यहाँ नियम हो गया है। तो अब जो है, यदि आपको ये देखना है कि उनकी संतान जो है वो किस प्रकार से होंगी, उनका व्यवहार, उनका चरित्र कैसा होगा, तो हमें उससे बिल्कुल पता चल सकता है। तो सप्तमांश कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, वो प्रथम भाव उस संतान के शरीर को बताता है, उसके व्यवहार को बताता है, उसके हेल्थ को बताता है प्रथम भाव। ऐसे ही दूसरा भाव किसी भी जातक के संतान के उनकी वाणी के बारे से बताता है, उनके परिवार के बारे में बताता है। ऐसे ही एक एक करके हर एक भाव के द्वारा हम किसी भी जातक के संतान के अनेक सारे प्रश्नों को जान सकते हैं। अब अगर करियर की बात हो तो 10वां भाव, अगर भाग्य की बात हो तो 9वां भाव, अगर भूमि भवन वाहन की बात हो तो 4था भाव। ऐसे करके हम सप्तमांश कुंडली के प्रत्येक भाव के द्वारा अलग अलग विषयों को जान सकते हैं। मैं आपको और उदाहरण के साथ बताऊंगा कि मैं जो बातें बता रहा हूं आप उसको कैसे डिटेल से समझ सकते हैं। हम एक उदाहरण कुंडली लेते हैं कुंभ लग्न की। ये एक जातक की कुंडली है जिनकी एक कन्या संतान है और 2 पुत्र संतान है। तो इनकी कुंडली कुंभ लग्न की है, जिसके प्रथम भाव में शनि शुक्र है, द्वितीय में राहु, तृतीय में चंद्रमा, चतुर्थ में बुध, पंचम में मंगल, सप्तम में मंगल, अष्टम में केतु, दशम में गुरु और एकादश भाव में सूर्य है। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र में यदि कहा गया संतान की संख्या जातक को 4 हो, तो व्यक्ति आजकल जो है अपनी मर्जी से उन संख्या को जो है कम अधिक करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सत्य ही बातों को बताता है और ज्योतिष सर्वदा सत्य ही चीजों को बताता है। तो अब इनकी कुंडली देखा जाए तो इनकी कुंडली के प्रथम भाव पर 3 ग्रह का प्रभाव है और इनकी 3 संतान भी हुई हैं, एक कन्या संतान और 2 पुत्र संतान। प्रथम भाव में शनि स्वग्रही हैं, इसका अर्थ शनि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। इनकी जो संतानें हैं वो अपने कर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बड़े ही ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। द्वितीय भाव में राहु है तो उसका प्रभाव पड़ा। इनकी संतानों का जो वाणी है वो कुछ कटु है, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो इनका व्यवहार देखा जाए तो कुछ समय बड़े अच्छा होता है, बहुत समय अच्छा है, लेकिन कभी कभी जब जो है ये बात करेंगे तो बड़े कठोर हो जाते हैं। तो इनकी संतान के बारे में देखा जाए तो इनके संतान जो भाव है, वो संतान कुंडली जो है उसके द्वितीय भाव के और एकादश भाव के स्वामी गुरु हैं। द्वितीय एकादशेश गुरु हैं जो कि केंद्र में है। तो इनके जो संतान है उनका भाग्य बड़ा ही प्रबल माना जाएगा। इनकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल है, अर्थात इनके संतान के जो जीवन साथी हैं
उनका स्वभाव कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो सकता है। और डिटेल में यदि हम जानें तो उसके लिए हम लोगों को और भी जो सप्तमांश कुंडली है उसके पंचम भाव को भी देखना पड़ेगा। तो सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे तो उनकी संतान अर्थात इस जातक के पौत्र के बारे में भी पता लग सकता है। आगे दूसरी कुंडली हम देखेंगे कि जिन जातक को 40 वर्ष में संतान की उत्पत्ति हुई, उनकी आयु 40 वर्ष के बाद संतान उत्पत्ति हुई, तो इनकी कुंडली जो है वह कर्क लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में राहु है, द्वितीय भाव में सूर्य, चतुर्थ में गुरु, सप्तम में बुध केतु, अष्टम में मंगल शनि और दसम भाव में चंद्रमा शुक्र। प्रथम भाव में राहु है तो राहु कहीं ना कहीं एक विच्छेदक ग्रह है जो कि आपके कार्य को कहीं ना कहीं टालने पे या फिर डिले करने के लिए करता है। अगर वो निगेटिव इफेक्ट दे तो इस जातक को संतान उत्पत्ति में बड़ा ही समस्या हुआ। और इनके देखा जाए तो विवाह के अनेक वर्ष बाद इनको संतान उत्पत्ति हुई, लेकिन इनके सप्तमांश कुंडली का मैंने वर्णन किया, उसमें द्वितीय भाव में सूर्य स्वग्रही है और गुरु चतुर्थ भाव में है। ऐसे ही जो इनकी कुंडली सप्तमांश कुंडली का जो पंचमेश है वो मंगल शनि के साथ में है, तो इस कारण डिले तो हुआ, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली में और भी अच्छे योग हैं। जैसे इनका जो लग्नेश चंद्रमा शुक्र के साथ केंद्र में शुभ ग्रह के साथ में, तो भले ही देर सवेर लेकिन इनको संतान की उत्पत्ति हुई। अब इनकी संतान का व्यवहार कैसा है, तो सूर्य द्वितीय भाव में है, इनकी वाणी बहुत तेजवान होगी। इनकी जो संतान है उनकी वाणी में एक अलग ही किस्म का देखा जाएगा तो प्रभाव होगा। अष्टम भाव ज्यादा इनका जागृत है संतान का, मंगल है अष्टम भाव में, शनि जो है वो स्वग्रही, अर्थात ये जो जातक का संतान है वो संतान जीवन में मंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा, सूक्ष्म विद्या के द्वारा जीवन में बहुत ज्यादा माना जाएगा, प्रसिद्धि पाएगा। दसम भाव में चंद्रमा शुक्र है, चंद्रमा शुक्र एक साथ होना वो भी एक शुभ प्रभाव है, अर्थात इस जातक की जो संतान है वो जीवन में बहुत प्रसिद्धि, जीवन में बहुत ज्यादा जो है वो धन कमाएगा, वैभव कमाएगा। राहु प्रथम भाव में है जिसके कारण कुछ इनको समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी संतान जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करेगी। तो आज हमने 2 कुंडलियों के द्वारा जातक के संतान के विषय में जानकारी पाई। आगे और भी षोडश वर्ग कुंडली के कुंडलियों पर हम अध्ययन करेंगे। आप बिल्कुल इस चैनल के द्वारा और भी चीज़ों, षोडश वर्ग कुंडली के अनेक सूत्रों के बारे में जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अवश्य जुड़िए। जय श्री राम।